नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। पांवटा साहिब में ग्राम पंचायत बरोटीवाला के लोगों को क्रशर वाहनों की मनमानी का पिछले लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन व हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारियों ने डीसी सिरमौर के जरिए मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तरसेम सिंह सगी ने कहा कि रात्रि के समय अवैध तरीके से क्रशर से लदे वाहन गांव से निकलते हैं, जिससे यहां प्रदूषण बढ़ रहा है और इसका बुरा असर फसलों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यहां से रात्रि के समय सैकड़ों की संख्या में भारी भरकम वाहन गुजर रहे हैं, जिसे शोर शराबे के चलते स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हुआ है। उन्होंने बताया कि यहां एक एम फॉर्म पर 3 वाहनों के माध्यम से ढुलाई की जा रही है, इसीलिए प्रदेश सरकार को भी चूना लग रहा है। उन्होंने कहा कि यहां से गुजरने वाले भारी भरकम वाहनों के लिए संबंधित प्रशासन ने अलग से मार्ग तैयार किया था, लेकिन नियमों की उल्लंघना करते हुए ग्रामीणों के लिए बनाए गए मार्ग पर भारी भरकम वाहनों को दौड़ाया जा रहा है, जिससे जहां अब 3 गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग खस्ताहाल हो चुका है, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने बताया कि आज डीसी सिरमौर को यहां समस्याओं से अवगत करवाया गया है। इससे पूर्व पांवटा एसडीएम के माध्यम से भी कई बार स्थानीय लोगों की समस्याओं को उठाया गया है, लेकिन कोई समाधान न होने के चलते लोगों में रोष पनपा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही संबंधित समस्या का समाधान नहीं होगा तो वह उग्र आंदोलन करने को लेकर विवश होंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। आज हम डीसी साहब से मिलने आए, उससे पहले हमने स्थानीय प्रशासन को जागरूक करवा दिया है, बता दिया उनको, और हम ये देख रहे हैं कि प्रशासन और सरकार इसके ऊपर क्या अमल करती है, और हमारे को उम्मीद है कि ये उसके ऊपर सकारात्मक कदम उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो हिमाचल किसान सभा पांवटा साहिब की इकाई पूरे हिमाचल के पूरे पांवटा साहिब के किसानों को साथ लेकर एक आंदोलन के लिए तैयार होंगे, और उसके लिए अगर कोई गलत होगा, मजबूरी के अंदर हमें आंदोलन करना पड़ेगा हमारे को, और उसमें अगर कोई गलत होगा, कोई नुकसान होगा, उसकी भरपाई जो है सरकार करे या प्रशासन करे। हम इनको आगाह करने आए हैं, चेताने आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को हल करेगी। उन्होंने क्रशर लगे हुए हैं जो उनके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, वो हमारी मेन समस्या थी, जिसके लिए डीसी साहब से मिले। हमारे जो पांवटा से रामपुर जाते हैं, रामपुर से बरोटीवाला, आमबाड़ा, सिंहपुरा, नवादा, उस रोड पे रात को जो ये रेता बजरी लेकर ट्रक चलते हैं, ये कम से कम 300-400 ट्रक निकलते हैं, जिससे तीनों गांव पूरी तरह से परेशान हैं। इससे गांव वालों को नुकसान ये है कि रात को कोई भी साइड नहीं मिलती जो गांव में आने जाने के लिए। रोड छोटा है, रोड की क्षमता 10 टन की है और उसमें 50-60 टन भरे हुए जो ट्राली चल रही है। इससे रोड के बहुत ही गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटा हुआ रोड है, उसकी कोई भी सरकार रिपेयर नहीं कर रही है और ना देखभाल कर रही है। तो इसलिए हम मिले थे, जिससे कि हमारी फसलों को भी 150 मीटर दोनों तक रोड से फसलों को प्रदूषण से नुकसान है। रात को गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं दोनों तरफ से, तो खेती बाड़ी का नुकसान होता है गाड़ियों से, और जो ड्राइवर आपस में झगड़ा करते हैं, गाली गलौज देते हैं, उससे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। रात को पूरे 3 गाँव सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, साइड रात गाड़ियों के खर्चे में आना जाना पड़ता है, ये दिक्कत है। तो इसलिए हम इनसे मिले थे कि भाई उस रोड की रिपेयर करवाई जाए, और दूसरा जो है कि उस रोड को पहले से जब से क्रशर लगे हुए हैं, नदी से रास्ता है, उस रास्ते से गाड़ियाँ चलती हैं, मगर अब टैक्स की चोरी करने के लिए ये गाड़ियाँ छोटे रास्तों से आती है, जिसमें एक राउंड का वो टैक्स, एक चक्कर का टैक्स देते हैं, 3 चक्कर मुफ्त में 3-4 चक्कर लगाते हैं, जिसका हमारी सरकार को भी नुकसान है। जो क्रशर के मालिक हैं और जो वाहन चलाते हैं, जो ट्रक वाले वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका आपस में तालमेल है, और वो हमारे किसानों की, गाँव वालों की कोई बात नहीं सुनते। तो क्या पांवटा साहिब में आप लोग आ रहे हैं? हम पहले भी शिकायतें करते रहे हैं, आज भी पांवटा साहिब एसडीएम साहब के पास भी गए थे, एक्शन पीडब्ल्यू के पास भी गए थे, अब उनके पास, उसके बाद हम डीसी साहब के पास आए, सीएम साहब को भी ये शिकायत भेजी है, और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं भाई हम भी एक हिमाचल का हिस्सा है, बड़े गाँव के रहने वाले हैं, तो हमारी ये जो इतनी हमारे साथ दुर्दशा हमारी हो रही है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए।
और जो इंडस्ट्री फंड है इन क्रैशरों से 500 लाख रुपया जो है इनसे आता है गवर्नमेंट को, उससे कम से कम 2 करोड़ रुपया तो हमारे को देके सबकी ये रिपेयर करवाएं इसको।